एलएसी और एलओसी दोनों ही जगहों पर तनाव की स्थिति बनी है और इसी बीच भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। भारत और फ्रांस दोनों के बीच जो डील हुई थी वो डील अब अपने अगले चरण के लिए पहुंच चुकी है और इसी के साथ 27 से 28 दिनों के भीतर भारत को एक खुशखबरी मिलने वाली है। हम बात कर रहे हैं राफेल विमान की। जी हां, राफेल लड़ाकू विमान जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो राफेल विमान अब 27 जुलाई को भारतीय वायुसेना को मिल सकता है। अंबाला में 4 से 6 लड़ाकू विमान ये जो राफेल हैं उसकी डिलीवरी 27 जुलाई को हो जाएगी। यानी कि जो भारत है वो और भी मजबूत होगा, जो सेना है उसे एक तरह से बल और भी ज्यादा मिलेगा और ये कहीं ना कहीं टेंशन की बात है चाइना और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो चाइना और पाकिस्तान अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुमान कर रहा था, अपनी जो फाइटर प्लेन है उन पे गुमान कर रहा था, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राफेल विमान महज 27 से 28 दिनों के अंदर भारत आने वाली है और वो सबसे पहले अंबाला एयरबेस को मिलने वाला है। भारत को जो राफेल विमान मिलने वाले हैं ये बहुत ताकतवर है और इनमें बहुत सारी खासियत भी है। राफेल की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी और कई एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि राफेल भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर राफेल आने से फायदा कितना होने वाला है और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर राफेल में क्या कुछ खासियत है, इससे कैसे जो मुंहतोड़ जवाब है वो दुश्मनों को मिल सकता है। सबसे पहले जानते हैं हम राफेल की खासियत। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद भी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं ये विमान 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। 24500 किलोमीटर उठाकर ले जाने में ये विमान सक्षम है और अत्याधुनिक हथियारों से राफेल लैस भी होगा। परमाणु ले जाने में भी इसे कोई समस्या नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से सक्षम है और भारतीय वायुसेना के हिसाब से ही भारत को मिलने वाले राफेल में फेरबदल भी किए गए हैं। देखिए, भारत के लिए ये एक और लहजे से इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो राफेल भारत को सौंपे जाने वाले हैं वो भारतीय वायुसेना के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस उसमें किए गए हैं, यानी कि जो जरूरत है वो उसमें दिया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एडवांस फीचर उसमें दिए गए हैं। वो क्या क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। विमान में हेलमेट माउंटेड साइट्स और लक्ष्य को भेदने की प्रणाली है ताकि पायलट बहुत कम समय में शूट कर सके। विमान में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। लेह जैसी ऊंचाई वाली जगहों पर ठंडे मौसम में भी विमान तेजी से काम कर सकता है। मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए विमान में खास तकनीक का प्रयोग किया गया है और अगले 50 सालों के लिए फ्रेंच इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी मिलने वाला है। देखिए, भारत के पास पहले से ही सुखोई 30 MKI मौजूद है। ये वही विमान है जो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है, यानी कि सबक सिखाने के लिए काफी है। लेकिन इसके बाद भी राफेल को लाया गया, उसका मकसद ये है कि जो सेना है उन्हें एक और मजबूती मिले, बल मिले। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर राफेल जो है वो भारत में मौजूद सुखोई 30 MKI से कैसे अलग है और क्या कुछ उसमें एडवांस फीचर है। सुखोई 30 MKI से राफेल 1.5 गुना ज्यादा कार्य क्षमता से लैस है। राफेल की रेंज प्रति घंटा 780 से 1055 किलोमीटर तक है, जबकि सुखोई की 400 से 550 किलोमीटर प्रति घंटे तक की। राफेल प्रति घंटे 500 टेस्ट लगा सकता है, जबकि सुखोई की क्षमता महज 3 की है। राफेल की एक और खासियत है कि राफेल बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम है, यानी कि जो लेह जैसे इलाके हैं वहां पर राफेल की जरूरत पड़ेगी और लेह के जो इलाका है वहीं से भारत चीन पर निगरानी कर सकता है आसानी से और साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी निगरानी करता है, इसलिए वहां पर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी और किसी भी आपातकाल सिचुएशन में राफेल तुरंत वहां पर मौजूद होगा और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होगा। खैर, अब हम बात करते हैं इस राफेल को रोकने में आखिर कितना जो बल है वो लग सकता है। पाकिस्तान के पास F-16 विमान है, जो लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सेना यूज करती है। अगर पाकिस्तान चाहे कि राफेल को रोकना है तो पाकिस्तान को अपने 2 F-16 विमान को लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको दूसरे लहजे में समझें तो पाकिस्तान के 2 F-16 विमान के बराबर इकलौता राफेल है। एक तरह से हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें, अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये कि राफेल जो है वो एक तरह से जो दोनों का अगर हम कंपेयर करें F-16 और राफेल, तो F-16 जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित होने वाला है।
अगर आगे से कोई ऐसी भावना रख रहा है, चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, कि भारत पे हम अटैक कर सकते हैं या भारत को हम सबक सिखा सकते हैं, तो उसे ये भूल जाना चाहिए, क्योंकि 27 तारीख को राफेल विमान 4 से 6 की संख्या में आने वाले हैं। पहला स्क्वाड्रन जो होगा वो अंबाला में उसकी तैनाती होगी, यानी कि पाकिस्तान और चाइना के जो इलाके हैं उनसे सटता जो एयरबेस है वहाँ पर होगा। और जो दूसरी जो स्क्वाड्रन आएगी उसकी तैनाती वेस्ट बंगाल में की जाएगी।